हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे डायमेंशन। डायमेंशन हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और उसमें हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा, एक यूज़ पढ़ा डायमेंशन का, क्या कि कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी का जो सिस्टम ऑफ यूनिट है एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है इसका यूज़ करके। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसमें जो हमारा सेकंड यूज है, सेकंड एप्लीकेशन है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of a given physical relation. ओके अगर हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, और हमें उसकी करेक्टनेस चेक करनी हो, तो हम इस मेथड का या डायमेंशन एनालिसिस का हम यूज़ डायमेंशन का यूज़ करेंगे बेसिकली। बट उसमें जो करेक्टनेस है वो सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक होगी। ठीक है, ये जो मेथड है, ये जो करेक्टनेस का प्रोसेस है, किस पे डिपेंड करता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the dimensions of each term on both sides of a equation must be same. जैसे देखिए, मान लो हमारे पास दे रखा है x इक्वल टू a प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, ये कोई इक्वेशन हमें दी हुई ये कोई इक्वेशन हमें दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग, जिस इक्वेशन में ये प्लस माइनस, हमने एक जनरल इक्वेशन ली है, कोई भी, इसकी जगह कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3, 4, कुछ भी हो सकती हैं, कितनी भी टर्म हो सकती हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ये कहता है कि ये हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम, जो कि इसके भी इक्वल होगा। मीन्स डायमेंशंस ऑफ x will be or must be equal to a equal to bc equal to de का स्क्वायर। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है कि अगर हमने इक्वेशन लिखी है कोई, तो इसका जो डायमेंशन है वो इसका होगा, और वही इसका भी होगा, और वही इसका भी होगा। तो इस इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये किसको फॉलो कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। और ये जो हमने एप्लीकेशन लिखा है, जो यूज हमने इसका लिखा है,
ये भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर मान लो हमने ऊपर लिखा है कि डायमेंशनल करेक्टनेस, तो अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है, इस तरह का कोई फिजिकल इक्वेशन हमें दी हुई है, वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, बट फिजिकली वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी। ये सिर्फ उसको डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करेगा। यही लिख लीजिए, दिस इक्वेशन may be physically correct or not, physically correct or not, ठीक है। ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी, और अगर ऐसा है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ये इक्वल है तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है एक तरह से, जो हमें क्या बताएगा कि वो कोई भी रिलेशन जो दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कई सारे कि किस तरह से ये चेक करेगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें है जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of v is equal to u plus at, where symbols have their usual meaning, means v final velocity है, u initial velocity है, a acceleration है और t time है। you know these terms, okay। so v का डायमेंशनल फॉर्मूला और u का डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों ही वेलोसिटी हैं, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, उनका डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है एल टी माइनस 1 होता है। ए का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 2 होता है, और टी का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी। इनको उठा के उसमें पुट करिए, एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू यू का क्या है, यू का भी यही है एल टी माइनस 1 प्लस ए का है एल टी माइनस 2 और टी का है कैपिटल टी, ठीक है। तो एल टी माइनस 1, ये वाला क्या बचा देखो, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1, आंसर क्या आएगा एल टी माइनस 1। पीछे मैं ये चीज आपको बता चुका हूं, अगर मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ऐड करेंगे तो मीटर पर सेकंड ही आएगा यूनिट। उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन से इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। जैसे मान लो 10 kg प्लस 5 kg क्या होगा 15 kg। जरा इसको देख लीजिएगा ये कैसे आता है। मान लो हमारे पास 10 kg प्लस 5 kg है तो आंसर आएगा 15। देखिए 10 प्लस 5 न्यूमेरिक वैल्यू तो ऐड हो गई उसकी, लेकिन kg प्लस kg kg ही होता है। kg में अगर kg ऐड करोगे तो kg आएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि 10 kg प्लस 5 ग्राम, ये पॉसिबल नहीं है एडिशन। मीन्स सेम सिस्टम ऑफ यूनिट अगर है उन फिजिकल क्वांटिटीज का तो ही वो क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये नहीं है। अगर आप ये भी करेंगे, मान लीजिए 10 kg प्लस 5 मीटर पर सेकंड, तो ये एडिशन भी नहीं हो सकता। हाँ,
अगर आपने 5 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड देखा तो आ जाएगा 7, 5 + 2 7, और मीटर पर सेकंड ऐड होके क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड ही बनेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी मीटर पर सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ही आएगा। इसी तरह से LT-1, और ये भी तो LT-1 ही बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो LT-1 प्लस LT-1 हमें LT-1 ही मिलेगा। एक तरह से कह सकते हैं मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड है ये। ओके, तो ये मीटर पर सेकंड ही हमें मिलेगा, और यहाँ इधर वाली साइड भी क्या है, वही मीटर पर सेकंड। मीन्स दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें कुछ होंगी या नहीं होंगी, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो मेथड है ये सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करता है। वो हमने चेक कर दी और डायमेंशनली ये करेक्ट है। अब हो सकता है कि रिलेशन में 1/2 आना था, यहाँ पे मे भी सपोज करिए 1/2 आना था, यहाँ तो नहीं है। अगर 1/2 नहीं है तब भी करेक्ट, और 1/2 होता है तब भी करेक्ट। तो ये सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करता है, किसी भी नंबर का, कांस्टेंट का डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है डायमेंशन, क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। तो ये सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर रहा है। ओके, ये इसका एक लिमिटेशन हो गया जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है v²। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, चेक v² - u² = 2as। इस रिलेशन को चेक करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला और u का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, LT-1 होता है। v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है। 2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। a क्या है, क्योंकि 2 के बारे में कुछ बताएगा भी नहीं कि 2 यहाँ सही है या गलत है। ठीक है, ये सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करता है, इसीलिए मैंने उसमें लिखा था कि वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, बट डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो ये इससे चेक करेंगे है कि नहीं है। ठीक है, a क्या होगा, LT-2, और s का क्या होगा, ये तो लेंथ है, डिस्टेंस है l। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें v की जगह पुट करेंगे LT-1। ठीक है, ये आ जाएगा उसका स्क्वायर। देखिए v की वैल्यू ये है, v का डायमेंशन ये है, बट उस पर तो स्क्वायर है ना साथ, माइनस LT-1 उसका भी स्क्वायर = 2 के बारे में तो कुछ ये इंफॉर्मेशन देता नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे। a का क्या है, LT-2, और s का क्या है, l। देखिए ये जो स्क्वायर है इसको आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा L2 और T-2। क्या आएगा, L2 T-2। ये भी L2 T-2 आएगा। L2 T-2 में अगर L2 T-2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L2 T-2 ही बचेगा, इक्वल टू L और L कितना हो गया, L2 T-2। तो ये रिलेशन क्या है, फिर से हम इसमें यही लिखेंगे कि डायमेंशनली ये करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई गिवन रिलेशन हमें दिया हुआ हो तो उसको चेक करना हो तो हम इसमें ऐसे ही हमारे पास, अब आगे देखिए S = UT + ½ इक्वेशन होती है, वो हो, चाहे पेंडुलम का टाइम पर, मीन्स कोई भी रिलेशन हम ऐसे चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हमें बस क्या पता होना चाहिए, उसके अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही हैं हमें उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो हम इससे उसकी करेक्टनेस चेक करके बता सकते हैं। चलिए मैं एक रिलेशन और लेता हूं इसमें, T = 2π√G/L।
चेक द करेक्टनेस। ओके, ये टाइम पीरियड है। ये क्या है? टाइम पीरियड। जी क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एल क्या है? लेंथ। देखिए, आपको या तो कुछ ऐसे यूजुअल इक्वेशन मिलेंगे जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, या फिर उसमें जो भी टर्म्स यूज हो रहे होंगे उनके बारे में बता दिया जाएगा कि इसमें ये एल क्या है, जी क्या है, और 2 पाई हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसमें देखिए टी टाइम हो या टाइम पीरियड हो, डायमेंशन तो क्या आएगा उसका? टी आएगा। देखिए, टी कैपिटल टाइम पीरियड का यूज करते हैं, लेकिन डायमेंशन के लिए हम टाइम के लिए टी ही यूज करते हैं। 2 पाई डायमेंशन लेस है, अंडर द रूट मतलब 1/2 हो जाएगा। अब जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देखो, एक्सेलेरेशन है, चाहे ग्रेविटी की वजह से हो चाहे कुछ भी हो, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L(t-2) होता है। ठीक है, नीचे क्या है? लेंथ, तो L, और इसकी पावर कितनी है? 1/2। T इज इक्वल टू L से L कैंसिल आउट हो गया। ओके, -2 और 1/2 क्या आएगा? आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो -1 आएगा, टी की पावर -1। इसका मतलब है कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और हमने रिलेशन जो है वो लिखा भी गलत था। ये 2 पाई रूट L/G होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर आपको रिलेशन दिया गया है, दिस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट रिलेशन, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके, और जो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो फिर वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो ना हो, ठीक है, कैसे हो, तो फिजिकल रिलेशन ही गलत हो गया। बट डायमेंशनली करेक्ट है ना, उसके अंदर वो फिजिकली करेक्ट है या नहीं है उसके कोई सिग्निफाई करके नहीं बताता हमें ये कि ये गलत है पूरी तरह या सही है, बस ये डायमेंशनली चेक कर देता है। ये डायमेंशनली इनकरेक्ट बता दिया, जो रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट बता दिया तो इनकरेक्ट ही होगा। अब हम इसमें एक टाइप और करते हैं जो और भी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ भी क्या कर रहे थे हम? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं उनके साथ कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, अगर बराबर आ रहे थे सभी टर्म्स का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन आ रहे थे, तो इसका मतलब था वो करेक्ट था, नहीं तो लास्ट में हमने देखा रॉन्ग है वो। अब हमें इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। देखिए कैसे हैं, एक तरह से यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह सकते हैं इनको। ठीक है, ये है P प्लस A/V² एंड V माइनस B इज इक्वल टू RT। ओके, ये क्या है? वंडरवाल गैस इक्वेशन हमारे पास है। इसमें P क्या है? प्रेशर है। देखिए, जो P है, चलिए कैपिटल है, P है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है, और R गैस कांस्टेंट है, ओके, और बच गया T टेम्परेचर है। इसने कहा है कि आपको क्या करना है? फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट A एंड B। इसमें आपको A और B हैं वो कांस्टेंट दिए हुए हैं, और आपको इसके यूनिट और डायमेंशंस मींस फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B, ये आपके पास क्वेश्चन है।
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ओके, तो देखिए जो दो टर्म ऐड हो रही हैं, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें चेक नहीं करना इसको कि करेक्ट है या नहीं है, ये करेक्ट ही है, बस आपको इसमें ए और बी के क्या डायमेंशन है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए डायमेंशंस चलो बाद में लिखते हैं, v इज इक्वल टू बी। जो v के डायमेंशन होंगे वही किसके डायमेंशंस होंगे, b के। क्यों? क्योंकि देखिए v और b दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, v और b दोनों सब्ट्रैक्ट, v में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है। b तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब उसके डायमेंशन किसके बराबर होंगे, v के बराबर। अभी बताया ना केजी में ही ऐड हो सकता है, केजी से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, केजी में से ग्राम सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हमें उसमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो डायमेंशन होंगे वॉल्यूम के वो क्या होगा, देखिए वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मींस एरिया इंटू हाइट। तो एल क्यूब, L3 हमारे पास क्या होता है इसके वॉल्यूम के डायमेंशन। इसका मतलब है कि B के डायमेंशन क्या आ गए, L, एक तो यही सॉल्व हो गया सीधा, ये B के डायमेंशन है। ओके, मतलब जो यूनिट वॉल्यूम की होगी वही यूनिट किसकी है, B की है, तभी तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही ये दोनों टर्म्स, ये जो P है देखिए प्लस a बाई वी स्क्वायर, इसका मतलब ये वाली जो टर्म इसमें ऐड हो रही है तो इसका कंप्लीट का डायमेंशन किसके इक्वल है, p के इक्वल। डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू a बाई वी स्क्वायर डायमेंशंस, मींस p इज इक्वल टू a बाई v। यहां भी वॉल्यूम है। देखिए प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद करिए, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स होता है mL(T-2), एरिया नीचे क्या होगा L2, तो हो जाएगा mL-1 mL T-2। ठीक है, करना चाहें देखिए फोर्स क्या होता है mL(T-2) और एरिया क्या होता है L2, तो प्रेशर क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ये लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया mL-1 T-2, ये किसके डायमेंशन है, प्रेशर का। ठीक है, अब यही डायमेंशन और वॉल्यूम का हमें पता ही है, तो देखिए mL-1 T-2 इज इक्वल टू a बाई L3, ये वॉल्यूम का डायमेंशन, ये इधर आ जाएगा, a का डायमेंशन आ गया हमारे पास। a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L3 इधर आ गया तो -1 एक यहां से कम हो जाएगा, L2 T-2, ये हमारे पास a के डायमेंशन आ गए और यहाँ पे हमारे पास ये b का डायमेंशन आ गया था। ठीक है, तो इस इक्वेशन में से क्या कर लिया हमने, a और b का डायमेंशंस यूज क्या किया, ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगी, ओबे करेगी, बट हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इस साइड वाले डायमेंशंस की, क्योंकि ये यहीं पे सॉल्व हो गए। मल्टीप्लाई में हो सकता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज भी डिफरेंट, जैसे हमारे पास स्पीड में मास ऐड नहीं हो सकता, बट मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एडिशन यहीं से ही, सब्ट्रैक्शन वहीं से हमारे पास सॉल्यूशन हो गया है इसका, हमें उस कंप्लीट इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, ऐसे ही हमारे पास इसमें देखिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इस तरह के ही। एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू a(t² प्लस a t प्लस b t²।
ये हमारे पास एक एग्जांपल, इसमें कहता है कि x क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। ठीक है, हियर x इज डिस्टेंस and t is time, then find dimensions of a and b, dimensions of a and b। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, 3 टर्म्स हैं इसमें टोटल, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और 2 राइट हैंड, तीनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम। तो x इज इक्वल टू 80, देखिए x का डायमेंशन, x का जो डायमेंशन वही 80 का होगा, x का जो है वही बी टी स्क्वायर का, यही कहते 80 का जो है वही बी टी स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो हमने x इक्वल टू 80 रख दिया, x का डायमेंशन l, a का तो हमें फाइंड आउट करना है, और t क्या हो जाएगा, टाइम का कैपिटल T, तो a का क्या आ गया, एल टी माइनस 1, a का डायमेंशन क्या आ गया, एल टी माइनस 1, इजी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, b का आ जाएगा, उसको भी x के इक्वल ही पुट कर दो, x इक्वल टू बी टी स्क्वायर, x का क्या होता है l, b, t का क्या हो जाएगा t, बट उस पर क्या है, स्क्वायर है, टाइम का कैपिटल T। ठीक है, तो हमारे पास b आ गया l, और ये इधर आके t माइनस 2 हो जाएगा, तो b का जो डायमेंशन आया वो एल टी माइनस 2 आ गया, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो आसान था ये, हमने ए और बी के डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी में एक अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये कहता है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाई, the number of particles is given by is equal to minus capital D n2 minus n1 by x2 minus x1। ठीक है, number of particles is given by crossing a unit area perpendicular to x-axis इन यूनिट टाइम, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ के आपको एक एक टर्म बताता जाऊंगा। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, उसके बाद है where n1 and n2 are the number of particles per unit volume, n1 and n2। ठीक है, ये n अलग है, ये n2 n1 अलग है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये इसमें n2 n1 दे रखे हैं, और for the values of x mean to be x2 and x1 find the, अब इसमें है कि जो x है हमारे पास x एक्सिस पे, ये जो x1 एंड x2 हैं इनको हम कह देंगे एक तरह से डिस्टेंसेस है। ये क्या है, ये डिस्टेंसेस है। ओके, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ d, find the dimensions of D।
डायमेंशंस ऑफ डी, डी के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। n1 क्या है, n2 क्या है, n क्या है, इन सब के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा। n का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, सबसे पहले n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका मतलब है कि 1 बाई पर यूनिट एरिया मतलब L2 और टाइम मतलब कैपिटल T। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया L-2 और T-1, n का डायमेंशन फॉर्मूला। ये अकेला ये बोलता ना कि n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये डायमेंशन लेस होता। इसने बोला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, n1 एंड n2 सॉरी भाई, n1 एंड n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, n1 और n2 दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम बनेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर तो फिर से डायमेंशन, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है L-3 हो गया ये। ठीक है, फिर है x1 एंड x2, ये तो डिस्टेंसेस हैं, तो ये तो L हो जाएगा, x1 और x2 दोनों ही डिस्टेंसेस हैं, तो इसका क्या हो जाएगा L। ओके, अब हमें D का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो देखिए पुट कर देते हैं इजीली। n हमारे पास क्या है, L-2 T-1। ठीक है, ये हमारे पास क्या n इज इक्वल टू D, माइनस साइन का कोई रोल नहीं है, D n2 क्या है, n2 और n1, देखिए n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 का वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा L-3। ठीक है, L-3 माइनस L-3, फिर आंसर L-3 आएगा, और L माइनस L क्या आएगा, ये भी L आएगा। ठीक है, तो ये हो गया D, और ये ऊपर जाके हो गया L-4, ये वाला L-2 T-1, तो D आ गया, देखिए आके इधर प्लस का हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ये -4 है, ये -2 है, एक तरह से यहाँ बच गया -2। ठीक है, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा L2 T-1, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। देखिए इसको एक बार कि ये कैसे हुआ है। ओके, तो समझ आया कि कैसे होता है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें इन सब में ये देखना पड़ेगा कि कौन क्या है और उसका सही डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा, और सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, जो एक बचेगा वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं जरा, देखिए एंगल वाला क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ वेव दी हुई है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेव, ये इक्वेशन ऑफ वेव है या नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है, हमें सिर्फ एक रिलेशन देखना है, वो है y इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा x बाई v माइनस k। ठीक है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, v is the linear velocity, find the dimension of k। ओके, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। अब बाकी y
वैसे तो डिस्प्लेसमेंट होता है बट क्वेश्चन में नहीं बता रखा, तो हो सकता है हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। ए के बारे में कुछ नहीं बताया जो कि एम्पलीट्यूड होता है, हो सकता है हमें इसकी जरूरत भी ना पड़े। देखते हैं, उसने कहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ के, फाइंड द डायमेंशन ऑफ के के डायमेंशन क्या होंगे देखिए। तो हमने एंगल पढ़ा था, एंगल दैट इज आर्क बाई रेडियस, ये एंगल होता है आर्क बाई रेडियस। आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो ये क्या आता था, डायमेंशन लेस आता था। हमने बात भी की थी कि एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है बट उसकी यूनिट है। वैसे तो वो डायमेंशन लेस है बट उसकी यूनिट है, तो यूनिट हमारे पास रेडियन डिग्री होती है लेकिन वैसे ही डायमेंशन लेस है। तो साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा इसमें क्या है, एंगल है, ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस हुआ। साइन थीटा क्या होता है वैसे भी देखिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी लेंथ और हाइपोटेन्यूज भी लेंथ, तो ये ओवरऑल भी क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। और हमारे पास थीटा अलग से भी क्या होता है, डायमेंशन लेस। अब इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साइन या कोस के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा उसका एंगल होता है, हमेशा याद रखना। साइन के साथ जो भी लिखा हुआ है या कोस के साथ या टेंजेंट के साथ, ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा, ये सारा क्या होता है, इसका एंगल होता है। और इसका मतलब है कि ये सारा का सारा क्या है, डायमेंशन लेस है, ओके। तो हमें क्या करना है, इसका इस सारे को डायमेंशन लेस मान लेना है। जैसे ओमेगा x माइनस वी माइनस के इक्वल टू m0 L0 T0, एक तरह से उधर जीरो सारे, ठीक है। तो ओमेगा को इसमें आप छोड़ दीजिए, इन दोनों को ले लीजिए या फिर ओमेगा को साथ ले लीजिए, क्योंकि देखिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए इसको, ओमेगा एक्स बाई वी माइनस ओमेगा के इक्वल टू एक तरह से जीरो रखिए इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओमेगा एक्स बाई वी इक्वल टू ओमेगा के, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट। तो यहीं से मैं कह रहा था कि आप क्या कर लीजिए, एक्स बाई वी इक्वल टू के। एक्स बाई वी अगर के में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। एक्स बाई वी अगर के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। और दोनों का डायमेंशन सेम है क्योंकि इधर वाली साइड क्या है, ये जीरो, तो यह क्या आ गया, इक्वल इक्वल आ गया दोनों साइड से। तो हमारे पास x क्या बताया इसमें, x के बारे में क्वेश्चन में दिया होगा डिस्टेंस, आपको गिवन मिलेगा ये चीज। हाँ, x क्या है इसमें, डिस्टेंस है, ठीक है, यहां लिख भी सकते हैं, ये मिस हो गया, x क्या है, डिस्टेंस है, जैसे y, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x होता है l और v लीनियर वेलोसिटी है, देखिए v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी होता है l t माइनस 1, ठीक है, l t माइनस 1 इज इक्वल टू k। तो ये क्या आ गया, l से l कैंसिल आउट, t माइनस 1 नीचे से ऊपर गया तो t, मीन्स k का डायमेंशन क्या आ गया, t आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो एंगल हमारे पास दिए हुए होते हैं
उसमें अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो ये जो सारा इसमें दिया होता है ना, इसको डायमेंशन लेस मानेंगे, इस तरह से 0। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो भी होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? एक और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक रिलेशन दिया हुआ है इसमें भी, u इज इक्वल टू a√x बाई x² प्लस b। ठीक है, ये बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x। तो u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। उसने बोला कि दिस पोटेंशियल एनर्जी वेरीज एज डिस्टेंस x। x क्या है? डिस्टेंस। ओके, आगे कहता है कि a एंड b आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर AB। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर AB। A एंड B नहीं, AB दोनों एक साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL2T-2। याद आया हो तो हमने वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला बताया था, और हमने कहा था वर्क डन का ही क्या आता है? एनर्जी का। और जो एनर्जी का होता है, एनर्जी में हीट एनर्जी, कैसी भी एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका डायमेंशन फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, और x का हमें पता है क्या होगा? L, नो डाउट। अब देखिए x² प्लस b, इसका मतलब है कि जो x² का जो डायमेंशन है वही b का है, मीन्स x² इक्वल टू b, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनके डायमेंशन एक जैसे हैं, हमारे पास यूनिट एक जैसी है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा L2, x का तो L है ना, तो b का क्या आ गया? b का तो आ गया L2। a का देख लेते हैं। देखिए इसमें जितनी भी वैल्यूज है पुट करिए। u क्या है? mL2T-2। ओके, a x क्या है? L, और पावर क्या है? 1/2। देखिए a तो a है, और x का क्या होता है हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला? उसका डायमेंशन फॉर्मूला है L, x का L है तो पावर 1/2, और नीचे जो है जो x² का है वही 20 का, मीन्स L² प्लस L², L2 प्लस L2, तो क्या आ जाएगा नीचे? L2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये L2 इधर आएगा, राइट? L2 इधर आएगा तो ये L की पावर 4, L4T-2 इज इक्वल टू A और L 1/2। ठीक है, अब A क्या हो जाएगा? ये L जो 1/2 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर कितना है? 4, तो कितना बच गया इसमें? 4 माइनस हाफ, तो ये 3.5 हो गया 7/2। तो ये जगह M L 7/2 और T-2, A यहीं पे, ये इधर आ गया, तो हमारे पास A का ये आ गया, B का ये, तो AB क्या हो जाएगा फिर? देखिए M L यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 7/2 है। ठीक है, मीन्स वहाँ पे 3.5, तो ये हो जाएगा 5.5, 11। ये हो जाएगा M L 11/2 और T-2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया? AB का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देखिए इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो मिस्टेक इसमें u हो गया, x हो गया,
सही है, ठीक है। तो ए बी का हमारे पास मीन्स हम ए बी के चक्कर में नहीं देखेंगे कि ए बी का कैसे आएगा, हम ए का अलग निकाल लेंगे, बी का अलग, फिर ए और बी के दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ए बी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कैसे तो हम किसी गिवन फिजिकल रिलेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं और एक गिवन इक्वेशन से कैसे किसी कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके।